नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम और स्वागत है आपका मेरा चैनल लर्निंग सिविल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बीएमसी के टॉप 200 एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स और इंटरव्यूज़ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन क्वेश्चंस का पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने इस सीरीज़ का पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ऐसे ही डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जीके, करंट अफेयर्स के साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिक्स शुड बी बर्न एट अ टेम्परेचर फ्रॉम। ब्रिक्स को कितने टेम्परेचर में बर्न किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1000 टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, द टाइप ऑफ ब्रिक सुइटेबल फॉर पैनल वॉल्स फॉर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इज। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में पैनल वॉल के लिए कौन से टाइप का ब्रिक यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, होलो ब्रिक्स और परफोरेटेड ब्रिक्स, ये दोनों ही यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन। सेकेंड क्लास ब्रिक्स का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 7.5 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, झामा ब्रिक्स आर। झामा ब्रिक्स कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जो कि ओवरबर्न्ड है और इरेगुलर शेप के होते हैं, उनको झामा ब्रिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ परफोरेटेड ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन। परफोरेटेड ब्रिक्स का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 7 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ पेविंग ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन। पेविंग ब्रिक्स का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होना चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पेविंग ब्रिक्स का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 40 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ ऑफ कर्व टाइल वेरी फ्रॉम। कर्व टाइल का लेंथ कितने से कितने के बीच में वेरी करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कर्व टाइल का लेंथ 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच में वेरी करता है। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरी द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड आर। 1 क्यूबिक मीटर के ब्रिक मशीनरी के लिए कितने ब्रिक्स रिक्वायर्ड होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 500 ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 9, डोलोमाइट ब्रिक्स आर। डोलोमाइट ब्रिक्स कौन से टाइप के ब्रिक्स होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डोलोमाइट ब्रिक्स बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लाइम इज यूज्ड। लाइम को कहाँ यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसको कंक्रीट के मैट्रिक्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, सीलिंग और वॉल्स के प्लास्टरिंग में भी यूज़ किया जाता है, और एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए सॉइल को इम्प्रूव करने में भी लाइम का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्विक लाइम इज ए। क्विक लाइम क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रोडक्ट लेफ्ट इमीडिएटली आफ्टर कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइमस्टोन। प्योर लाइमस्टोन के कैल्सिनेशन के इमीडिएट बाद जो प्रोडक्ट निकलता है उसको क्विक लाइम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द लाइम व्हिच कंसिस्ट ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड। जो लाइम पूरी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रिच लाइम। क्वेश्चन नंबर 13, द लाइम व्हिच कंटेन्स मोर देन 30% ऑफ क्ले इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ सिलिका, एलुमिना एंड आयरन ऑक्साइड इज नोन एज। जिस लाइम में सिलिका, एलुमिना और आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में 30% क्ले इम्प्योरिटीज होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पुअर लाइम। क्वेश्चन नंबर 14, एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम इज द वन इन व्हिच द परसेंटेज ऑफ सिलिका, एलुमिना एंड आयरन ऑक्साइड इज। एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम में सिलिका, एलुमिना और आयरन ऑक्साइड का परसेंटेज कितना होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 25 to 30%। क्वेश्चन नंबर 15, द हाइड्रोलिक लाइम व्हिच रिजेंबल्स वेरी मच विद पोर्टलैंड सीमेंट इन इट्स केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड। जो हाइड्रोलिक लाइम केमिकल कंपोजिशन में काफ़ी हद तक पोर्टलैंड सीमेंट से मिलता है उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। क्वेश्चन नंबर 16, पुअर और लीन लाइम। पुअर और लीन लाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? ऑप्शन ए, इट स्लैक्स रैपिडली विद कंसिडरेबल इवोल्यूशन ऑफ हीट। ऑप्शन बी, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू डेवलप एडिक्वेट स्ट्रेंथ। ऑप्शन सी, हैज़ हाई प्लास्टिसिटी। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी पुअर और लीन लाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, रिच और फैट लाइम। रिच और फैट लाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? ऑप्शन ए, इट स्लैक्स रैपिडली विद कंसिडरेबल एवोल्यूशन ऑफ हीट। ऑप्शन बी,
takes very long time to develop adequate strength, ऑप्शन सी has high plasticity, ऑप्शन डी all of this। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सभी रिच और फैट लाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द कॉमनली यूज्ड लाइम फॉर वर्क्स अंडर वाटर और इन डैम सिचुएशन इज। अंडर वाटर और डैम सिचुएशन में कॉमनली कौन सा लाइम यूज़ किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए, द फैट लाइम swells 2 or 3 times of its original volume during slacking. ऑप्शन बी, the poor lime is of pure white color. ऑप्शन सी, the feebly hydraulic lime slacks sluggishly. ऑप्शन डी, all of the above। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, the fat lime swells 2 or 3 times of its original volume during slacking. स्लैकिंग के दौरान फैट लाइम अपने वॉल्यूम से 2 और 3 टाइम्स ज़्यादा स्वेल करता है। क्वेश्चन नंबर 20, द फ्यूल जनरली यूज्ड फॉर बर्निंग लाइमस्टोन इज। लाइमस्टोन को बर्न करने के लिए कौन सा फ्यूल जनरली यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कोल, चारकोल या फिर फायरवुड, इनमें से कोई सा भी फ्यूल यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्निंग लाइमस्टोन क्ले फॉर्म्स सर्टेन कंपाउंड व्हिच। लाइमस्टोन के बर्निंग के दौरान क्ले जो एक कंपाउंड फॉर्म करता है वो क्या करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इस कंपाउंड से हाइड्रोलिक लाइम फॉर्म होता है। ये क्विक सेटिंग पावर प्रोवाइड करता है और ये डैम सिचुएशन में लाइमस्टोन को पानी के बाहर डिसॉल्व नहीं होने देता है। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोसेस ऑफ एडिंग द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर टू द क्विक लाइम इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू हाइड्रेटेड लाइम इज नोन एज। क्विक लाइम को हाइड्रेटेड लाइम में कन्वर्ट करने के लिए जो वाटर प्रोवाइड किया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इस प्रोसेस को स्लैकिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, द एडवांटेज ऑफ एडिंग पोजोलाना टू द लाइम इज। लाइम में पोजोलाना ऐड करने के एडवांटेज क्या होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ये श्रिंकेज रिड्यूस करता है, क्रैकिंग के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और केमिकल अटैक के खिलाफ भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 24, द कॉमनली यूज्ड लाइम इन व्हाइट वॉशिंग इज। व्हाइट वॉशिंग में कौन सा लाइम यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, व्हाइट वॉशिंग में फैट लाइम यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, द लाइम मोटर इज मेड फ्रॉम। लाइम मोटर किससे बनता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लाइम मोटर हाइड्रोलिक लाइम से बनता है। क्वेश्चन नंबर 26, क्विक लाइम ऑन रिएक्शन विथ वाटर गिव्स। क्विक लाइम पानी के साथ रिएक्ट करके क्या देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्विक लाइम पानी के साथ रिएक्ट करके स्लैक लाइम देता है। क्वेश्चन नंबर 27, कंपेयर टू फैट लाइम द हीट जनरेटेड बाय हाइड्रोलिक लाइम इज। हाइड्रोलिक लाइम से जो हीट जनरेट होता है वो फैट लाइम के कंपैरिजन में लेस होता है। क्वेश्चन नंबर 28, द कॉन्स्टिट्यूएंट इन लाइम व्हिच रिटार्ड द स्लैकिंग एक्शन एंड इंक्रीजेस द रैपिडिटी ऑफ सेटिंग इज। लाइम का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट उसके स्लैकिंग एक्शन को धीमा करता है और जल्दी सेटिंग होने में मदद करता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 29, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज। पोर्टलैंड सीमेंट का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पोर्टलैंड सीमेंट का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट लाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 30, द परसेंटेज ऑफ सिलिका इन पोर्टलैंड सीमेंट शुड बी। पोर्टलैंड सीमेंट में कितना % सिलिका होना चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 20 to 25% सिलिका होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, द ड्राई प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इज यूजुअली एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट व्हेन द रॉ मटेरियल इज। कौन से रॉ मटेरियल के प्रेजेंट होने पे पोर्टलैंड सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में ड्राई प्रोसेस अपनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के प्रेजेंट होने पे पोर्टलैंड सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में ड्राई प्रोसेस अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, द क्लिंकर इज फॉर्म्ड एट ए टेम्परेचर ऑफ। कितने टेम्परेचर में होता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1500 डिग्री सेल्सियस में क्लिंकर फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 33, जिप्सम इज एडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में जिप्सम कब ऐड किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एट द एंड ऑफ ग्राइंडिंग द क्लिंकर इनटू पाउडर। क्लिंकर को पाउडर में ग्राइंड करने के बाद जिप्सम को ऐड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, जिप्सम इज एडेड टू पोर्टलैंड सीमेंट इन ऑर्डर टू। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम को क्यों ऐड किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है उसको बढ़ाने के लिए जिप्सम को ऐड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, द सीमेंटिंग प्रॉपर्टी इन सीमेंट इज मेनली ड्यू टू। सीमेंट का जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होता है वो मेनली किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लाइम के कारण सीमेंट का सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होता है। क्वेश्चन नंबर 36, द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट इज मेनली ड्यू टू द हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ। सीमेंट पेस्ट का सेटिंग और हार्डनिंग इनमें से किसके हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस की वजह से होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस।
ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, इन सभी के हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस के वजह से सीमेंट पेस्ट का हार्डनिंग और सेटिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 37, द सीमेंट इज सेड टू बी द बेटर इफ इट कंटेन्स द ग्रेटर परसेंटेज ऑफ, इनमें से किसके परसेंटेज ज़्यादा होने से सीमेंट को एक अच्छा सीमेंट माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट अगर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो तो सीमेंट को अच्छा सीमेंट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, द कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट इज, सीमेंट के इनिशियल सेटिंग के लिए कौन सा कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, इन दोनों के वजह से सीमेंट का इनिशियल सेटिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 39, द अमाउंट ऑफ जिप्सम यूजुअली एडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज, सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में कितने प्रतिशत जिप्सम का यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 से 3% जिप्सम का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन सीमेंट इज प्रोवाइडेड बाय, सीमेंट में अल्टीमेट स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डाइकैल्शियम सिलिकेट सीमेंट में अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 41, अ गुड क्वालिटी सीमेंट शुड हैव हायर परसेंटेज ऑफ, एक अच्छे क्वालिटी के सीमेंट में किसका प्रतिशत ज्यादा होना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट का परसेंटेज ज्यादा होने से एक सीमेंट को अच्छे क्वालिटी का सीमेंट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी सीमेंट द स्ट्रेंथ ऑफ व्हाइट सीमेंट इज, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑर्डिनरी सीमेंट के मुकाबले व्हाइट सीमेंट का स्ट्रेंथ कम होता है। क्वेश्चन नंबर 43, द परसेंटेज ऑफ स्लैग कंपोनेंट ऑफ पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट वेरीज फ्रॉम, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में स्लैग का परसेंटेज कितने से कितने के बीच में वेरी करता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 40 to 70% के बीच में वेरी करता है। क्वेश्चन नंबर 44, द रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट हैज ए, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट में हीट ऑफ हाइड्रेशन हायर होता है और श्रिंकेज कोएफिशिएंट भी हायर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, द इनिशियल सेटिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय, पोर्टलैंड सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग होता है वो किसके वजह से होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से पोर्टलैंड सीमेंट का इनिशियल सेटिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 46, द रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट कैसे पाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ग्राइंडिंग द क्लिंकर टू हायर डिग्री ऑफ फाइननेस, क्लिंकर को ज्यादा डिग्री ऑफ फाइननेस में ग्राइंड करने से रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 47, द फाइननेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय, सीमेंट का फाइननेस कैसे टेस्ट किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एयर परमेबिलिटी टेस्ट से सीमेंट का फाइननेस टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, द साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय, सीमेंट का साउंडनेस कैसे टेस्ट किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ले चेटेलियर्स मेथड से सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, द वाइकेट एपरेटस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द, क्या पता करने के लिए वाइकेट एपरेटस यूज किया जाता है? तो सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम फाइंड करने के लिए, फाइनल सेटिंग टाइम फाइंड करने के लिए और नॉर्मल कंसिस्टेंसी फाइंड करने के लिए भी वाइकेट एपरेटस का यूज होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 50, फॉर एनी टाइप ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट शुड नॉट एक्सीड, किसी भी टाइप के पोर्टलैंड सीमेंट में एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इसी तरह सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जीके, करंट अफेयर्स और सिविल इंजीनियरिंग के वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे इंडोर, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विथ लर्निंग सिविल। और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।